जीजू, जीजू प्लीज प्लीज आप दीदी के साथ ऐसा मत करिए। तुमने देखा ना निकी, तुम्हारी दीदी ने क्या किया? देखा ना तुमने? हाँ जीजू, और मैं वो सब मानती हूँ, लेकिन ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। अच्छा, तो तुम्हें अगर कोई सोल्यूशन समझ में आता है तो मुझे बताओ। तुम्हारी दीदी को इस घर ने समझाने की कोशिश की, गार्गी ने समझाने की कोशिश की, मैंने उससे कितनी मिन्नतें मांगी, तुमने खुद उसे समझाने की कोशिश की, क्या हुआ? तुम्हारी दीदी बदली नहीं ना? ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। मुझे लगा था कि मां बनने के बाद तुम्हारी दीदी बदल जाएगी, लेकिन मां बनने के बाद क्या हुआ? क्या वो बदली? वो तो और भी बिगड़ गई। पर दीदी तो ऐसे मर जाएंगी। मैं भी तो कई बार मर चुका हूं निकी, लेकिन क्या तुम्हारी दीदी को मुझ पर तरस आया? नहीं ना, कभी उनको मुझ पर रहम आया? नहीं। तो क्या दीदी को छोड़ देंगे? आपके पास तो आपकी बेटी आ गई, लेकिन दीदी के पास तो कोई भी नहीं रहा। तो आपका दीदी से कोई रिश्ता नहीं रहा, तो फिर मेरे और आपके बीच भी कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर आपके और दीदी के रिश्ते का यही अंत है, तो मुझे भी ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। दीदी दरवाजे के बाहर खड़ी है, वो वहां से कहां जाएगी? मैं जाकर उनका साथ देती हूँ। वो चाहे जो भी है, जैसी भी है तो मेरी दीदी ना। निकी, क्या मैं तुम्हें अपना हमराज बना सकता हूं? मतलब? मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूं निकी। मुझसे वादा करो कि किसी से कुछ नहीं कहोगी। मैं जानती हूँ आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, और आप भी जानते हैं कि आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि हमारे बीच जो बातें होती हैं वो हमारे बीच ही रहती हैं। जानती हूँ निकी, तुम्हारी दीदी को पाने की मैं ये आखिरी कोशिश कर रहा हूँ। कुहू के जरिए मैं चाहता हूँ कि कुणाल खरबंदा का भूत तुम्हारी दीदी के सर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। और ये बात तुम अपनी दीदी से मत कहना। सच जीजू? ताकि इस बार तुम्हारी दीदी इस घर में आए तो कुणाल खरबंदा को हमेशा के लिए छोड़ के आए। हाँ कमिश्नर साहब। मिस्टर खरबंदा, उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, तो क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? वो जो लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के गेस्ट हाउस के कॉटेज में आग लगी थी, दरअसल वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश थी। उस कॉटेज में आग लगी नहीं बल्कि किसी ने लगवाई थी। तो कमिश्नर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि फिलहाल ये बात आप लांबाज को नहीं बताएंगे, और ये पता करवाइए कि ये आग किसने लगाई थी। थैंक यू सो मच कमिश्नर साहब, थैंक यू सो मच। अम्मा, ये क्या? आप तो जैसे रोजमर्रा के कामों में बिजी हो गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको? अम्मा, जेठानी जी इस घर के बाहर बैठी हैं। ये घर किसी नॉर्मल दिन की तरह कैसे चल सकता है अम्मा? मुझसे कहा गया है कि मैं इस मसले में ना पड़ूं।
मुझसे कहा गया है कि मैं इसमें इन्वॉल्व ना हूं। मुझसे कहा गया है कि पिछली बार मैं अनुष्का और ऋषभ के रिश्ते को लेकर फेल हो गई हूं। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा। अब मैं आपको इस तरह से चुप नहीं बैठने दूंगी। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती प्रियंका, क्योंकि मुझे दिख रहा है अनुष्का और ऋषभ के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। चलिए माना कि कोई भविष्य नहीं है, पर अम्मा जिस बेरहमी से ये तोड़ा जा रहा है, क्या वो सही है? हमारी आंखों के सामने जेठानी जी पर इतने अत्याचार हो रहे हैं और हम सब अपने अपने कोनों में जाकर खड़े हो गए हैं। अरे इस दुनिया में हजारों रिश्ते टूटते हैं, पर उसका भी एक तरीका होता है अम्मा। घर के अंदर बैठकर बात करो, झगड़ा करो, बहस करो, और फिर भी कुछ ना हो तो कोर्ट में जाकर फैसला लिया जा सकता है। पर ये क्या तरीका है अम्मा? एक माँ की गोद से उसका बच्चा छीनकर उस पर फैसले थोपे जा रहे हैं। ऋषभ ने तो बहुत ही बेहुदा हरकत की है। अम्मा मेरी मानिए तो प्लीज आप इतना ही करवा दीजिए। अब जेठानी जी और जेठ जी को आमने सामने बिठाकर उनकी बात करवाइए। उसके बाद फिर चाहे वो जो फैसला ले, साथ रहने का या अलग होने का, लेकिन प्लीज अम्मा इतना कर दीजिए आप। तुम ठीक कहती हो, ये कोई तरीका नहीं है। चलो जाकर अनुष्का को घर के अंदर लेकर आते हैं। आओ बेटा। मीरा, कहाँ जा रही हो? अपनी बड़ी बहू को घर के अंदर वापस लाने। तुमने अपने पिछले कुछ फैसलों के नतीजे देख लिए हैं मीरा। उन गलतियों को मत दोहराओ। मैंने जो खामोश रहकर पिछली बार गलती की थी, मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। अगर घर को टूटने से बचाना गलती है तो हाँ, की है मैंने गलती। हाँ, तुम्हारी गलती थी बहू की बुराइयों को शह देना। वो सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई, और अब हम उसे अपनी समझ से सुधारेंगे। इस घर में सबसे पहले ऋषभ का सुधरना बनता है। घर की बड़ी बहू को घर के बाहर बिठाकर क्यों खुद ही अपने ही परिवार को बेइज्जत कर रहे हो? तुम्हारी बहू ने जब इतना बेइज्जत किया है तो चलो इतनी सी बेइज्जती और सही। उसे बाहर बैठकर इस बात का एहसास होने दो कि जिस तरह उसने जिंदगी गुजारी है, जिंदगी उस तरह नहीं जी जाती। वो तो इस घर का बड़प्पन है जो इसे घर में आने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन उसे घर में दाखिला तब मिलेगा जब वो इस घर से माफी मांगेगी, खुद कहेगी कि वो इस घर में ऋषभ की बीवी बनकर रहेगी। प्रियंका, अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है तो इधर अपनी अम्मा को और बाहर अपनी जेठानी को जाकर समझाओ कि अगर गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांगे। गलत तो ये हो रहा है कि एक माँ की गोद से उसका बच्चा छीनकर उसे तुम जितना मजबूर कर सकते हो कर रहे हो। हाँ डैड, मुझे भी लगता है कि मां अनुष्का को नहीं, आप ऋषभ की बुराइयों को शह दे रहे हैं। ऑफ कोर्स रोहन, तुम्हें तो आज से नहीं बल्कि शुरू से ही ऋषभ ही गलत लगा है। और आपको बाबूजी, शुरू से यही लगता है कि ऋषभ एकदम सही है। मैं तो इसलिए कुछ बोलता नहीं और मेरी आंखों के सामने इस घर का बुरा होता चला जाता है। ये घर अगर आबाद नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है ना डैड? हाँ बिल्कुल गलत है, और कोई नहीं, सिर्फ ऋषभ ही तो गलत है। अगर अनुष्का दुश्मन के घर में जाके पनाह लेती है तो ऋषभ गलत है। अगर वो इलेक्शन रैली में सरेआम ऋषभ की बुराई और कुणाल की तारीफ करती है तब भी ऋषभ गलत है। और अनुष्का इस घर में रहने के बावजूद भी एक पराये मर्द के साथ रिश्ता रखती है तब भी ऋषभ ही गलत है। तुम्हारे लिए भी, मीरा के लिए भी, और ऑब्वियसली प्रियंका के लिए भी।
हेलो। रोहन, तुम्हारा और मेरा शक सही निकला। प्रियंका और राहुल के कॉटेज में आग लगाई गई थी। आग लगाई गई थी? और तुम्हारा ये रवैया देखकर अमन, मेरा दिल तुम्हारे लिए भी थोड़ा खट्टा हो गया है। रोहन, लगता है कि तुम्हारे वहां कोई बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हाँ, ऋषभ ने एक नई घटिया हरकत की है। बच्चे को रख लिया और अनुष्का को घर से बाहर निकाल दिया। इतना गलत हो रहा है राहुल इस घर में। राहुल, राहुल प्लीज तुम कुछ बोलो, कुछ तो करो तुम। पहले तुम मुझे बताओ, क्या कुणाल और भाभी का रिश्ता सही है या गलत? किसी भी औरत की जिंदगी में एक पति के होते हुए किसी गैर मर्द का अहम होना, यह सही है या गलत? तुम कितनी आसानी से जाके भैया से कह देती हो कि भैया को क्या करना चाहिए, लेकिन क्या कभी यही बात तुमने भाभी से जाकर कही कि उन्हें क्या करना चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर भैया ये चाहते हैं कि भाभी सिर्फ उनकी पत्नी बनकर इस घर में लौटे, तो क्या गलत चाहते हैं? अब जाओ, जाओ और जाकर भाभी को ये बातें समझाओ। जेठानी जी, आई एम सॉरी। आप इस तरह से घर के बाहर हैं, मैं जानती हूँ आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है जेठानी जी। ये घर जब से मेरे नसीब में दाखिल हुआ है, मेरे साथ बुरा ही होता आया है प्रियंका। और आज जो ऋषभ ने मेरे साथ किया, जाने दीजिए जेठानी जी, जाने दीजिए किसने क्या किया। बस कुहू की खातिर इस झगड़े को और मत बढ़ाइए आप। इस झगड़े को आगे ना बढ़ाने का मतलब है ऋषभ लांबा के सामने घुटने टेकना, ऋषभ लांबा से माफी मांगना, ऋषभ लांबा के सामने पांव पड़ना और उसे दोबारा अपनी मांग भरवाना। क्या तुम चाहती हो मैं ऐसा करूं? जेठानी जी, मैं देखिए, बिना ऐसा किए आपका इस घर में आना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। एक बात सच सच बताओ प्रियंका, अगर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव हुआ होता, अगर तुम मेरी जगह होती, तो क्या तुम ऐसा करती जो सलाह तुम मुझे दे रही हो? नहीं ना प्रियंका, मुझे जितने आंसू बहाने थे मैंने बहा लिए। अब मैं ऋषभ लांबा को सबक सिखाने के रास्ते सोच रही हूँ। मैं एक कमजोर मां नहीं बनना चाहती। मैं अपनी बच्ची की नजरों में एकदम से गिर नहीं जाना चाहती प्रियंका। मैं कभी भी किसी भी हालत में ऋषभ लांबा को अपना पति नहीं मानूंगी। मैं ऋषभ का साया भी अपनी बच्ची पर पड़ने देना नहीं चाहती। और मैं अपनी बच्ची को ऋषभ लांबा से बहुत दूर ले जाऊंगी। ये लोग क्या मुझे इस घर में नहीं आने देंगे? अब तो मैं खुद इस घर में नहीं आऊंगी। वहीं रुक जाओ अनुष्का।
करता हूं कि तुमसे जो करने को कहा गया था तुम वो करने को तैयार हो अनुष्का। कुहू रो रही है डैड। मैं उसके पास आई हूँ। तुम्हें अपनी बेटी की बहुत फिक्र है, मेरे बेटे की कोई फिक्र नहीं। अपनी बच्ची के रोने की आवाज तुम्हें सुनाई देती है, उसके आंसू तुम्हें नजर आते हैं। तुम्हारे पति ने जो तुम्हारे लिए आंसू बहाए हैं उनका क्या अनुष्का? ऋषभ लांबा ने कभी आंसू नहीं बहाए हैं, न आपके लिए और न किसी और के लिए। ऋषभ को तो रोना आता ही नहीं, सिर्फ रुलाना आता है। चलो ऋषभ जैसा भी है या जैसा तुम समझते हो वैसा वो है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें ऋषभ और तुम्हारे रिश्ते का क्या करना है। ये मैंने अभी तक तय नहीं किया है डैड। ठीक है, पहले तय कर लो, फिर इस घर में कदम रखना। फिलहाल मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए। वो बच्ची हमारा वंश है, लांबा परिवार का अंश है वो, और वो मैं किसी को नहीं दूंगा, वो इस घर में ही रहेगी। डैड, मैंने कुहू को जन्म दिया है, कम से कम उसे पालने के लिए तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ना। हाँ, जब तुम इस घर में ही नहीं हो तो क्या करें? इस बच्चे की परवरिश हम खुद कर लेंगे। दीदी, दीदी प्लीज, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप प्लीज घर चलिए ना, प्लीज। घर तो मैं नहीं आऊंगी निकी, पर जाकर अपने जीजू से कह दो कि वो मेरे सामने ना आए। शायद मैं उनकी जान ही ले लूं। दीदी, आप क्यों इस तरह की बातें करके अपनी सिचुएशन और खराब कर रही हैं? आप कहीं की नहीं रहेंगी दीदी। बड़ी चिंता है ना अपनी दीदी की तुम्हें, तो बस इतना कर दो, अंदर जाकर मेरी कुहू को मेरे पास वापस ले आओ। फिर क्या करेंगी आप? कुहू को लेकर कहाँ जाएंगी? दीदी, ये आपका घर है, और अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप गलत हैं तो हो सकता है कि आप सचमुच गलत हों। दीदी, मुझे लगता है आपको माफी मांग लेनी चाहिए। जीजू की डिमांड कोई गलत तो नहीं है। अगर वो ये चाहते हैं कि आप उनकी बीवी बनकर इस घर में वापस आए तो तुम्हारे जीजू तो कभी गलत नहीं होते ना। तो आज जो उन्होंने मेरे साथ किया वो। दीदी, दीदी मैं आपको एक राज की बात बताऊं। जीजू ने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ आपको वापस पाने के लिए किया है। हाँ दीदी, उन्होंने खुद मुझे बताया था। निकी, चलो वापस चलो। घर छोड़ी तो लौटने वाले लौट आएंगे, वरना इन्हें जाने दो। ऋषभ लांबा, मुझे मेरी बच्ची वापस करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इसने मेरे बच्चे को। औरतों पर जोर आजमा कर लांबा परिवार के आदमी अपने आप को मर्द समझते हैं। मैं ऋषभ लांबा के सामने तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी कुहू को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। अगर मुझ पर यकीन हो तो चलो मेरे साथ।